एक गुजराती बेबी शावर, पूरी सेरेमनी चल रही थी। मैंने खाना खाया, मैंने बोला ये क्या है, इसके मीठ दाल क्यों मीठी हो रही है। फरसाना मतलब स्नैक्स। हाँ स्नैक्स, उसमें खमण, खांडवी, पात्रा, फिर गोटा। खमन और ढोकला अलग है, और मैं खमन खा रहा था पूरी जिंदगी, ढोकला समझ के। नायलॉन और वाटीदार, वो दोनों फेमस है। फिर उसके बाद लोगों ने वेरिएशन बना के टमटम खमन, सब अलग अलग फ्लेवर वाले खमन बनाए। गाइस एक मैं हैक बताने वाला हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे हैं। आप सबको कहीं भी टिम्स की जो हॉट कॉफीज होती हैं या फिर हॉट ड्रिंक्स होती है $1 में मिल सकती है, एनी साइज। हम्बर वर्सेस कोनेस्टोगा, विच इज बेटर? एटमॉस्फेयर ले लो हम्बर का, टीचिंग भी ले लो, सब मिला के हम्बर इज बेस्ट। कॉन्स मतलब देखो, मैं ये डाउनटाउन कैंपस में था तो लाइक कैंपस लाइफ नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स अबाउट कोनेस्टोगा कॉलेज। कॉलेज से वो बस का पास भी मतलब बहुत कम प्राइस में मिलता है। ठीक है। कॉन्स, यू डोंट नो कि बस के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। कॉलेज का लेक्चर उन्होंने ऐसा सेट किया है कि रात के 9 बजे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लेक्चर खत्म हो रहे हैं। Namaste Ji, welcome to another episode of Tims Pe Charcha, a podcast in which I, Saurabh Pradhan, your host, explores the experiences of immigrants in Canada. I talk to them about what they've done, the decisions that they've made, and the decisions that worked well for them. In today's episode, we are going to be featuring Priyansh Thakkar. Thakkar or Thakkar, we'll find out soon. But Priyansh is a recently graduate student from Humber and Conestoga. He's a food blogger as well, and we'll find out how he's making a lot of money doing food blogging and the content creation that he does. We'll get to know about his journey as a student and which college is better, Conestoga or Humber. So let's find out. Let's pick him up first and let's see what experiences he has to share with us. So right now we are waiting outside Priyansh's condo, which is somewhere in North York. In this podcast, in this episode, there's gonna be a lot of things about his journey, and because he's a fresh graduate, he recently graduated in August, I believe. We are gonna come to know a lot of things that students specifically would relate to, and that is what I am excited about. I'm excited about how students can turn a passion into a profession, at least part-time for now, and we're gonna come to know how much money he's making out of it. We're gonna talk about the struggles that he has as a student, and there he is. हेलो भाई। Hi Priyansh, what's up? Alright guys, let's welcome Priyansh Thakkar. So Priyansh over here is a Gujju boy, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर किसी 3 जगह से आती है इंडिया में, तो सेकेंड वन इज प्रॉब्ली गुजरात इन कनाडा। यूएस में भी, यूएस में नंबर 1 यार, यूएस में नंबर 1। अच्छा, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पता है, दैट यूएस के अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द होटल्स आर ओन्ड बाय पटेल्स ओनली। मतलब जस्ट पटेल्स, नॉट इवन गुजरातीज, राइट? ओनली पटेल्स। दैट इज क्रेजी मैन। Alright guys, so first stop is obviously gonna be Tim Hortons, और क्योंकि हम Tim Hortons जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन है जो मैं अपने सारी गेस्ट से पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर गो टू कॉफ़ी प्लेस इन कनाडा? लाइक ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि इंडिया में गर्म कॉफ़ी घर पे पीते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सीन कि सब जगह टीम है और बाकी की कॉफ़ी प्लेसेस थोड़ी एक्सपेंसिव है। सो मेरे को ऐसे हैबिट नहीं है कि एवरीडे कॉफ़ी चाहिए। ओह, तो चाय वाला सिस्टम है? चाय भी कुछ चाय भी नहीं, तो मतलब फिर भी चलो ठीक है, रोज़ का नहीं है, लेकिन कभी कभी का कौन सा है? टीम ही जाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, पास में ही होता है। सही बात है। तो ये शायद मैंने एक पहले एपिसोड में भी कहा था कि टिम्स जो है ना, एक यहाँ पे जहर का घूंट है कि पीना ही पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? क्योंकि एक तो पहली बात तो सस्ता है, ठीक है, दूसरी बात हर जगह अवेलेबल है, तीसरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी रहती है एटलीस्ट, कि आप अलग अलग उसमें जाओगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, है ना, तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। अगर मैं
कई कैफ़ेज़ में गया हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर क्या होता है ना कि कहीं का टेस्ट अलग है, कुछ अलग है, तो मुझे नहीं पसंद है वो। कभी कभार चलो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मुझे पता है कि मुझे ऐसी ही कॉफ़ी चाहिए रोज़, तो मुझे टिम्स ही जाना है। तो गाइज़ आज प्रियांश का एक शूट भी है विच ही इज़ कोलैबोरेटिंग विद द फूड आउटलेट या, और हम उसके लिए जा रहे हैं बर्लिंगटन, वो जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स दूर है, 50-60, बट इट विल बी अ गुड जर्नी। आई लाइक दैट रोड स्पेसिफिकली। जो रूट है नायग्रा का वो बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। तो देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पर। ओके गाइस, सो हियर वी आर, हमारा पहला स्टॉप टिम्स, क्योंकि यू आर वाचिंग टिम्स पे चर्चा, क्योंकि यहाँ चाय मिलती नहीं है। सो टिम्स में क्या मतलब क्या पसंद है? कुछ मैं specific यूजुअली फ्रेंच वनीला विद शॉट ऑफ एस्प्रेसो लेता हूँ। Oh my God, फ्रेंच वनीला यार। तुम एक But shot of भाई espresso डालते हो। एक तो ये गुजराती है ना, हर चीज में एक तो इतनी चीनी भाई डालते ऐसा हैं। नहीं होता, वो लोगों को लगता है ऐसा, मतलब बन गया है कि भाई हर चीज में चीज होती है, मतलब मैंने खाया शुगर है, होता है। मुझे पता है। भाई मेरे घर पे आओ, एक चीज में मैं नहीं डालता शुगर, पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा, वो टच आ जाता है, पता नहीं कैसा ऐसा है। एक दिन मैंने गाइस एक दिन मैं शूट कर रहा था एक गुजराती बेबी शावर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन था। मेरे ख्याल से गुजरातियों में काफ़ी बड़ी तरीके से होता है बेबी शावर ना। तो एक पूरी सेरेमनी चल रही थी, कम से कम 150-200 लोग थे वहाँ पे, गैदरिंग थी अच्छी खासी। फिर मैंने उनका खाना टेस्ट करा आफ्टर 3 hours। 3 घंटे तक मैं कुछ नहीं मतलब स्नैक्स भी छू नहीं पाया था मैं, क्योंकि बहुत काम चल रहा था। 3 घंटे बाद मैंने खाना खाया, मैंने बोला ये क्या है, इसके दाल क्यों मीठी हो रही है। फिर मैंने उसे रखा, मैंने बोला भाई जाओ, बाहर जाना पड़ेगा, अब तो कुछ और खाना पड़ेगा। अब अभी विंटर आ रहा है ना, मतलब स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो अब मेरे साथ एक बार काठियावाड़ी खाना आ रहा। काठियावाड़ी, ओके। तो गुजरात की एक एरिया है काठियावाड़ करके, रीजन है पूरा। ओके। तो वहाँ पे मतलब प्योर देसी खाना मिलता है, ओके। और इतना तीखा होता है अच्छा, बस कि ठीक है। फिर कोई ठीक है। बोल ही नहीं सकता कि भाई गुजराती मीठा खाता है ऐसा। फिर ठीक है, फिर मैं खा सकता हूँ वो। तो खाली दाल का ही कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है कि भाई दाल तो मीठी खाते हैं। और क्या क्या होता है? फाफड़ा, वो सब तो फरसान है। जलेबी वगैरह। फरसाना मतलब स्नैक्स? हाँ, स्नैक्स। ओके। उसमें खमण, खांडवी, पातरा, फिर गोटा, भजिया। यार एक बार ये मुझे कंफ्यूजन है बहुत हाँ। बड़ा, और ये मुझे गुजरातियों ने यहाँ पे बताया जेन्युइनली गाइस। मेरे को पता है क्या होने वाला है, खमण और ढोकला अलग है। खमन और ढोकला अलग है, और अलग मैं है। खमन खा रहा था पूरी जिंदगी ढोकला समझ के, क्योंकि I know। नॉर्थ इंडिया में यही मिलता है। नॉर्थ इंडिया नहीं, गुजरात के बाहर हर जगह पे ऐसा सीन हो गया है कि भाई वो लोग का तो ढोकला लिखेंगे या तो खमन ढोकला लिखेंगे, और एक ही चीज बेचेंगे। यहाँ की दोनों चीज अलग है, और हाँ। खमन में भी 3-4 टाइप के खमन आते हैं। Not हाँ, one। और मुझे अपने यहाँ पे गुजराती जो मिले उन्होंने ही बताया कि भाई खमन अलग है, एंड ये जो तुम खा रहे हो ढोकला बोल के, वो खमन है, और ढोकला अलग होता है, और उसमें व्हाइट भी होता है और हाँ। येलो भी होता है। व्हाइट को ईदड़ा बोलते हैं। येड़ा, ईदड़ा। इदड़ा, हाँ। ओके। और येलो होता है नॉर्मल ढोकला। और खमन में नायलॉन और वाटीदार, वो दोनों फेमस है। फिर उसके बाद लोगों ने वेरिएशन बना के टम खमन, सब अलग अलग फ्लेवर वाले खमन बनाए। यार अब तो खाने का मन कर गया। नायलॉन खमन स्वीट लगेगा, क्योंकि वो उसमें शुगर डलती है। अच्छा। पर वाटीदार खमन स्पाइसी लगेगा। स्पाइसी नहीं, मुझे तो मतलब वही जो खमन जो नॉर्मल जो मैं खाता हूँ ढोकला, वो मुझे बहुत पसंद है। वो उसमें मिर्च भी होती है और वैसे मीठा होता है। Hi there. Hi, can I get one small, actually medium dark roast double? Okay. फ्रेंच One medium French vanilla with a shot of espresso. Anything else? One plain croissant. Could you heat it up for 10 seconds? What else? Plain croissant. Okay, plain croissant heated for 10 seconds. And yeah, that's gonna be it. Thank you. Thank you. तो गाइज एक मैं हैक बताने वाला हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे हैं और टिम्स रेगुलरली जाते हैं। मैं तो एटलीस्ट जाता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। आप सबको कहीं भी टिम्स की जो हॉट कॉफ़ीज़ होती हैं या फिर हॉट ड्रिंक्स होती है $1 में मिल सकती है, एनी साइज, लार्ज, पॉइंट्स, मतलब मीडियम और लार्ज, नॉट पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स तो सब कलेक्ट करते हैं ऑब्वियसली। whenever you go to Tim's, just ask them after your order for the slip, the bill, and there's a survey. सर्वे। Okay, तो
थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट इट टेक्स 3-4 minutes to fill the survey, but then you get a code and then you can write the code on the bill, and next time you go to Tim's you can get any size of coffee, hot coffee for $1. तो मैं तो करता था ये पैसे बचाने के लिए। there is also same thing for Subway. Okay. बिल में आती है मतलब सर्वे का, तो इफ यू फिल द सर्वे यू कैन गेट अ फ्री कोल्ड ड्रिंक और अ कुकी। That's good. But I'm not sure कितने लोग जाते होंगे सबवे बार-बार, मतलब मैं जाता ओके ठीक है तब सही है। और वो मतलब 30 days तक वैलिड होता है फ्री वाला। ओह सही। 940 थैंक यू। ओके, तो टिम्स पे चर्चा जो है अब फाइनली शुरू हो चुकी है। राइट नाउ इट्स शोइंग डॉन वैली एंड देन गार्डन। सो गाइस, मेरी जो फेवरेट ड्रिंक है वो तो है टिम हॉर्टन्स डबल डबल। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। स्टारबक्स आई ओनली गो फॉर फ्रापेचिनोस एंड ऑल। या ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। आई नो फॉर अ फैक्ट कि you came here into 2022. Yeah, 2022. Then you went to one college and then you went to second college. So I had 1+1. 1+1. And now you've got a work permit of 3 years. Yeah. तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि what was the thought when you were in India कि कनाडा जाना है, क्यों जाना है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब फाइनल किया था कि कनाडा जाना है, क्यों जाना है, तो ऐसा था कि चलो इंडिया में कुछ कर तो सकता हूँ, बट मैंने किया था इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि चलो अब मैं यहाँ पे जॉब पे लग गया अभी, तो व्हाट विल द स्टार्टिंग पैकेज? 25,000 पर मंथ, 30, 40। You are talking about 20-25,000 starting salary in 2022. In 2021. 2021. Because I graduated in 2021. I graduated in 2018. Computer science again. The minimum that we were getting was around 20, which was really bad. Really fucking bad. Yeah, so my friends who got job from the campus placement was everyone around 20 to 25 per month. So मतलब वो सोच के ही मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा था पहले तो, कि नहीं मेरे को नहीं बैठना। देन कि भाई यहाँ रह के और कुछ कर सकते हैं, पर व्हाट इफ बाहर जाए, क्योंकि जो लोग बाहर गए ठीक है लाइफ वहाँ पे थोड़ी हार्ड है, ये सब है, बट एटलीस्ट सैलरी अच्छी है। वो क्या होता है कि थोड़े लोगों को ही सुना है, सबकी रियलिटी नहीं पता है, उसके बाद का थॉट है। बट आई थिंक यार दिस इज द रियलिटी। इवन इफ यू आर डूइंग द मिनिमम वेज जॉब, आप यहाँ पे इंडिया से ज्यादा अच्छा कमा रहे हो। हाँ, ठीक है, ट्रू। और वो अलग बात है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको फिर एडिडास के जूते पहनने हैं और आपको स्नीकर हेड बनना है और आपको आईफोन चाहिए लेटेस्ट। लेकिन वो लाइफस्टाइल जो आप यहाँ पे अफोर्ड कर रहे हैं, फिर आप बोलते हो कि सेविंग्स नहीं हो रही है। नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो हम कहाँ बात कर रहे हैं? बैक टू कॉलेज। बैक टू कॉलेज। हाँ, सो मेरा फर्स्ट कॉलेज था हम्बर। हाँ, तो हम्बर के 3 कैंपस है यहाँ पे, मतलब 3 थे आई वुड से, क्योंकि एक बंद हो गया अभी रिसेंटली। ऐसा मुझे न्यूज़ मिला है, आई एम नॉट श्योर। ये न्यूज़ मिला है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो थे वो अभी तक खुले हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस बंद हुए हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेस पे चलते थे। तो क्या वो भी एक ऐसा ही कैंपस था या फिर क्या? हाँ, मतलब कैसा था कि नॉर्थ कैंपस है, वो मेन कैंपस है इटोबिको में, फिर सेकेंड है लेक शोर पे, और थर्ड है यहाँ पे डाउनटाउन में IGS, इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कूल। मैंने मेरा फॉर्म खुद भरा था, तो किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली थी उस टाइम पे। तो मुझे पता नहीं था कि नॉर्थ कैंपस मेन है कि IGS मेन है। तो मैं ऐसे ही मतलब बिल्डिंग देखी, मैंने बोला नई बिल्डिंग लग रही है तो यही अच्छा वाला होगा, तो मैंने IGS डाल दिया प्रायोरिटी में ऊपर। ठीक है। और फिर मुझे IGS अलॉट हो गया। ठीक है। जब मैं आया और मैं लाइक पहले दिन गया वहाँ पे कॉलेज पे, मैं देख के शॉक, क्योंकि एक ही बिल्डिंग थी, और पूरी एक बिल्डिंग नहीं, उसमें 4th, 5th and 6th 3 ही फ्लोर थे कॉलेज के अलॉट किए हुए। बाकी ऊपर कुछ क्लिनिक चल रही है, कुछ और चल रहा है, ऑफिस चल रही है, ऐसा सब है। और डाउनटाउन के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे है। बिल्डिंग अच्छी थी बाहर से, आसपास सब कुछ अच्छा था, बट लाइक जो कॉलेज लाइफ, कैंपस की लाइफ जो होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं थी। तो परमानेंटली वही कैंपस रहा था पूरे साल भर? मैंने सेकंड सेमेस्टर में चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भी डाली थी, बट हुआ नहीं था।
मैंने तो अच्छा। पहले ही डाली थी यहाँ आने से पहले ही, जब मुझे पता चला तब, बट वो चेंज करने में मना कर दिया कि भी नहीं होगा अब। लेकिन वो फिर फाइनल जो थॉट था कनाडा आने के का रीज़न वो क्या था? हाँ, तो वो रीज़न मतलब यही कि भाई लाइफस्टाइल थोड़ी अपग्रेड हो, हाँ हाँ अपने खुद के दम पे कुछ कर सके। मेन पॉइंट तो वो था कि खुद के दम पे कुछ कर सके। कि एक मैं जनरल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अब प्रियांश, कि क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या एक एक्सपेक्टेशन रहती है सबकी कि यार कनाडा जाना है या फिर यूएस जाना है या बाहर निकलना है, मतलब ये थॉट प्रोसेस है कि पूरी फैमिली में से एक बंदा तो बाहर जाएगा ही? नहीं है, मतलब पंजाबियों का आई डोंट नो, गुजरातियों पंजाबी का में तो है। मेरे आसपास मतलब मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की फैमिली, ये सब या हम लोगों में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई नहीं जाना ही पड़ेगा, बाहर जाओ कोई ना कोई, ठीक। सब अपने आप पे ही, मतलब कि चलो किसी को इच्छा है तो जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, ओके आई कैंट से फॉर द होल कम्युनिटी। ओके ठीक है, क्योंकि मैंने गुजराती भी काफ़ी देखे हैं यहाँ पे, फिर बिजनेसेस चलाते हैं ऑब्वियसली, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो बिजनेस सेक्टर है कनाडा में भी देखा है और ऑब्वियसली यूएस में तो है ही। उसको पर यूएस के लिए लोगों को है, ओके और स्पेशली पटेलों का, हाँ, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में बात बहुत की, strong हाँ, है। तो पटेल में ऐसा होता है कि भाई नहीं यूएस का तो वीज़ा चाहिए, यूएस तो जाना ही है, ये सब। बाकी किसी और में ऐसा, पर फिर भी मेरे जो फ्रेंड्स है जो पटेल है, उन लोगों का इतना नहीं देखा मैंने। वो लोग अच्छा। चिल है, क्या अच्छा। भाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, पहला कॉलेज कौन सा था? हम्बर में कौन सा कोर्स किया? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो फिर मैंने बोला पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर देते, बाद में वो करेंगे। तो वैसे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग आएंगे अब लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्सेज हैं दो, बहुत ही ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इंडियंस के बीच में मुझे लगता है। तो ट्राई करना वो ना लो, बिल्कुल नहीं। कि होता क्या है कि इतने सारे जब स्टूडेंट्स हैं और हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कनाडा में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है जॉब ढूंढना। ऑब्वियसली मिल जाएगी सबको कहीं ना कहीं, लेकिन आई होप सबको मिल जाए। इट्स बेटर कि थोड़ा सा दिमाग लगा के रिसर्च करके फिर कोर्स चूज़ करना। हम्बर की हमने बात कर ली, हम्बर में 1 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड कोर्स था बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा, ये एक पॉपुलर क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हाँ। हूँ, अपना टेक पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रियांश का टेक क्या है इसमें? GTA के बेस्ट कॉलेजेस लिस्ट वाइज, मतलब टॉप 1 फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है? यूनिवर्सिटीज़ छोड़ ही देते हैं, मतलब ऐसा है, मैंने लाइक जितने फ्रेंड्स हैं सबके पास से रिव्यू लिए, उस हिसाब से अच्छी कॉलेज में ऐसा बोल सकते हैं, नॉट लाइक सीक्वेंस वाइज, ओके, बट जस्ट नेम ले सकते हैं कि भाई सेनेका, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन एंड सेंटिनल, ये 4 अच्छी है। ठीक है। तो मतलब प्रियांश ने जहाँ से एक कोर्स किया है वो तो हाँ। नहीं इस लिस्ट में। हम्बर था ना? हम्बर तो था दूसरा चलो अब वो उसकी बात करते हैं कि वो कैसे सीन में आया। ठीक है। जब इंडिया से यहाँ आना था, तो उसके पहले किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था वहाँ पे, ओके, कॉनेस्टोगा में अप्लाई किया, ओके, और कॉनेस्टोगा में मेरे को 15 डेज में एडमिशन मिल गया। ओके। और कॉनेस्टोगा जाने के बाद क्या मतलब फील हुआ? सबसे पहला क्या रिएक्शन था कि भाई क्या, क्यों? सबसे पहला मेरे लिए माइनस पॉइंट कि मैं नॉर्थ चौक रहता था, ओके, और कॉलेज था किचनर में। मैं वहाँ पे मूव होने के लिए सोच भी रहा था, हाँ, मैं वहाँ पे देखने भी गया घर, हाँ। बट द थिंग वाज कि भाई बड़ा सा बोरिंग जगह है, मतलब किचनर इज बोरिंग, कुछ भी नहीं है भाई। मतलब किचनर, लंदन एंड ऑल इतना साइलेंट है कि रात को पहला शॉकिंग के 11:30 के बाद बस नहीं आती। अबे बंदे के पास गाड़ी नहीं है, बस नहीं आती, करेगा क्या? कैब में घूमेगा? सही बात है। तो फिर वहाँ पे एडमिशन हो गया और यहाँ से आना जाना होता रहा? हाँ, राइड में जाता था मैं। ओके, तो वो $5 $10 राइट? कितना होता है मुझे नहीं पता भाई। $25 $25 हाँ, वन वे हाँ, 20 आने जाने में लग रहे हैं। हाँ। और कितने दिन जाना होता था? मतलब अब सबसे मेन पॉइंट क्यों कॉलेज अच्छा नहीं लगा, हाँ, बाकी सब कॉलेज में शेड्यूल सिलेक्ट करने देते हैं कि भाई तुमको टाइम टेबल जैसे सेट करना है वो कर लो, जितने दिन फ्री रहना है उस हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये लोग नहीं, रोज एक लेक्चर रखेंगे और पूरा वीक बुलाएंगे। ओ
मतलब इफ मंडे से स्टार्ट हो रहा है लेक्चर तो मंडे टू फ्राइडे रोज, या ट्यूसडे से हो रहा है तो ट्यूसडे टू सैटरडे। वो कॉलेज सैटरडे भी चालू रहता है भाई कनाडा में। 5 दिन? हाँ 5 दिन का मतलब $50 रोज के $250 सिर्फ। पर मैं रोज नहीं जाता था, मैंने जुगाड़ किया था। ओके। मैं कैसा करता था कि 2-3 मेन लेक्चर थे मतलब इम्पोर्टेंट के, जो अटेंड करने ही पड़ेंगे, तो उसमें जाता था। और वो ऐसा था कि बैक टू बैक 2 डेज, एक इवनिंग में ख़त्म हो तो दूसरे दिन मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे 2-3 फ्रेंड थे तो उनके वहाँ रुक जाता था। अच्छा, तो एक दिन रुक Friends के थे। हाँ, फिर दूसरे दिन कॉलेज में लेक्चर ख़त्म करके मैं वापस आ जाता था। चलो ठीक है। अब ये पता चला कि हम्बर का एक्सपीरियंस ऐसा था और कोनेस्टोगा का ऐसा था, लेकिन हम एक शॉर्ट उसमें इसको सम अप करते हैं। गाइस, हम्बर वर्सेस कोनेस्टोगा, व्हिच इज बेटर एंड व्हाई? हम्बर डेफिनेटली ठीक है। हम्बर। तो Humber- नॉट बिकॉज ऑफ द ओनली के भाई टाइम टेबल सेट करके देते थे ये सब, उसके लिए नहीं, बट लाइक टीचिंग भी ले लो, एटमॉस्फेयर ले लो हम्बर का, सब मिला के हम्बर इज बेस्ट। कोनेस्टोगा हम्बर में कुछ कॉन्स क्या है? प्रोस तो बता दिए, कॉन्स क्या है? कॉन्स मतलब देखो, मैं ये डाउनटाउन कैंपस में था तो लाइक कैंपस लाइफ नहीं है, वो है। वो सेम कोनेस्टोगा में भी ऐसा है कि कोनेस्टोगा का डाउनटाउन कैंपस है तो उसमें भी कुछ नहीं है इतना। उसमें था कि भाई चलो मैं कोनेस्टोगा के मेन कैंपस में गया था, डून कैंपस में, किचनर वाले में। कैंपस लाइफ मिली थोड़ी। ठीक है, तो हम्बर की बात होगी। कोनेस्टोगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट कोनेस्टोगा कॉलेज? कौन ज़्यादा है प्रोस से? ठीक है, ठीक है, प्रोज से स्टार्ट करते हैं। प्रोज क्या है? प्रोज में मुझे लगता है किचनर में तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेसर हाँ वो है, फॉर कोनेस्टोगा स्टूडेंट्स। और कॉलेज से वो बस का पास भी लाइक Is it सस्ते में free? मिलता है। Okay. मतलब बहुत कम प्राइस में मिलता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज बेटर फॉर कोनेस्टोगा स्टूडेंट्स। For sure. कॉन्स क्या है? कॉन्स, यू डोंट नो कि बस के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद पहला दिन मेरा, जब मुझे वहाँ पे रुकना था, बस गेट ही नहीं खुल रही, बस फुल ऐसा लिख के चली जा रही है। और मैं मतलब ऐसे शॉक के भाई यार। अच्छा, यहाँ भी होता है ऐसा? हाँ, टोरंटो तो रेयरली, कोई मतलब रेयर 1% चांस है कि ऐसा होगा कि बस कभी खोलेगी नहीं। बस वगैरह बंद हो जाती है, सब हाँ। बंद हो जाती है, तब जाके होता है। तब होता है, बाकी कोई बार ऐसा नहीं होगा कि भाई टीटीसी वाला नहीं रुकेगा और दरवाज़ा नहीं खोलेगा। या। कुछ भी करके डाल देगा अंदर। Yeah. और वहाँ पे फिर थोड़े दिन बाद तो मैंने लोगों की रील भी देखी कि 9 बजे लेक्चर खत्म हो रहा है, 10:30 तक लोग खड़े हैं बस के लिए। Fuck, really? हाँ, मैं इतना लकी था कि जो मेरा फ्रेंड था वो कॉलेज से बस में 16 मिनट दूर ही रहता था, तो मेरे को एक ही बस लेनी थी। Okay. पर मेरे जो फ्रेंड्स कॉलेज में बने थे हाँ। वो लोग बहुत दूर रहते थे, तो 1 घंटा जाना है, 2 बस बदलनी है। इफ Okay. पहली बस लेट चल रही है, दूसरी बस मिस ही है, तो फिर Oh, उसके लिए 1 shit. घंटा वेट करना है फिर से। Oh, fuck. मतलब जीआरटी बहुत वर्स्ट है। Okay. ठीक है, ये लेकिन ये मुझे लगता है कि कोनेस्टोगा के बारे में नहीं है, पर है क्यों मतलब ये लिव्ड एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का कि जो कोनेस्टोगा के मतलब students क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। Yeah. कॉलेज का लेक्चर उन्होंने ऐसा सेट किया है कि रात के 9 बजे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लेक्चर खत्म हो रहे हैं। Okay. रात के 9 बजे क्यों हो रहे हैं? लेकिन भाई 6 से 9 लेक्चर है, 6 से क्यों हो 9। रहा है 6 से 9? वो लोग पता नहीं ऐसा रख रहे हैं। भाई एक यार- लेक्चर मेरा 7 बजे से 7 से 10। 7 से 10 यस, रात को? हाँ रात को। क्यों, क्या दिक्कत है? पता नहीं। भाई कोनेस्टोगा वही वाले तो। students पढ़ के दे रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। और क्योंकि मैं जॉर्ज ब्राउन में पढ़ा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि जॉर्ज ब्राउन एटलीस्ट जितना मैंने आसपास पूछा है और ये सब चीज़, उसके हिसाब से जॉर्ज ब्राउन इज़ दी बेस्ट कॉलेज इन GTA। क्यों? क्योंकि स्केड्यूल्ड बहुत अच्छे हैं। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, एक क्लास होगी 3 घंटे की या फिर 2 क्लास होंगी मेजॉरिटी। 3 दिन क्लास होती थी, 5 दिन नहीं होती थी, 2 दिन छुट्टी होती थी, या फिर हम्बर सेम ऑनलाइन होती थी। 3 दिन, एक दिन ऑनलाइन। बात और मेरा कैंपस वाइज तो मुझे तो देखो वाटर फ्रंट कैंपस वाज माय फेवरेट, बट मैं डाउनटाउन वाले सेंट जेम्स में भी पढ़ा हूँ एक सेमेस्टर, बट इट वाज फाइन। ठीक है, ज़्यादा मुझे लगता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन इट वाज फाइन, तो मुझे अच्छा लगता है। एंड आई वुड से 90% ऑफ द प्रोफेसर्स वर रियली गुड, लाइक 20% वर लाइक फिनोमिनल, 60% के अराउंड वर गुड, 20% खराब थे। 50-50 कोनेस्टोगा प्रोफेसर में 50% बहुत अच्छे थे। हाँ 50% मतलब कुछ पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हो आप।
Shit. वो आके बस बोले जा रहे हैं, बात खत्म, लेक्चर खत्म। लोग जा रहे हैं तो अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इज दिस फॉर हम्बर और कोनेस्टोगा? कॉनेस्टोगा कोनेस्टोगा में 50-50% 50 फॉर हम्बर आई वुड से 75-25। ओके, दैट्स गुड, या दैट्स गुड। मतलब मेरी बैच में हाँ यार, अपने एक्सपीरियंस नहीं, मतलब कैसे लोग जस्ट मतलब पूरा बताते हैं कि भाई नहीं सब प्रोफेसर ऐसे है, सब ऐसे। वो तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो वो मुझे जितना पता है उतना बता सकता हूँ, ठीक है। तो दैट वाज इट। एंड हम्बर में मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि एक सब्जेक्ट में ऐसा हुआ था शायद मेरी बैच में, या मतलब सेम डिवीजन के अलग अलग क्लास में, तो एक प्रोफेसर अच्छा नहीं करा रहे थे, तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट डाली तो उनको इमीडिएटली चेंज कर दिया। हाँ, वाओ, दैट्स रियली गुड हम्बर, दैट इज रियली गुड। ये मेरे कॉलेज में भी नहीं हुआ। हम बोलते रहे, हमने बोला क्या है ये, क्यों है, मतलब लिटरली एक प्रोफेसर तो ऐसा था कि वो खुद से पढ़ के भी नहीं आता था भाई बंदा। वो मतलब सुबह अपनी स्लाइड्स तो देख के कुछ भी नहीं करके आता था। वो बोलता था कि हाँ, एक स्लाइड खोलता था, दूसरी स्लाइड पढ़ता था ऐसे सामने सामने कि हाँ ये है ओवरऑल, और बाकी तुम घर में जाके पढ़ लेना। मतलब घर में जाके पढ़ने के लिए थोड़ी दिए पैसे। एंड इट वॉज सो बैड कि मैं एक टाइम पे ये सोचने लगा था कि मैं पढ़ा सकता हूँ इससे बेटर। अगर मुझे स्लाइड दे दो ना सुबह, तो मैं स्लाइड पढ़ के आऊँगा और बच्चों को पढ़ा दूंगा। इतना ख़राब था। So Priyansh, the next question for you is your experience as a student in Canada. यहाँ पे जब आए तो पार्ट टाइम ऑब्वियसली ढूंढा होगा, वो एक्सपीरियंस कैसा था? स्टार्टिंग में लाइक आने से पहले पता था कि भाई चलो सबको मतलब ना सोचो ऐसे भी काम करने पड़ते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, ना सोचो मतलब कि भाई बेसिक कि कहीं पे बर्तन धोने हैं, कहीं पे झाड़ू पोछा करना है, मतलब बाहर जाके, घर में नहीं बाहर जाके जॉब पे। तो पता था, पर वो सुनने में और आके करने में बहुत डिफरेंस है। तो मेरे को पता था कि भाई सब करना पड़ेगा, तब मैं वो हाँ हो जाएगा, सब कर लेंगे। यहाँ आके मुझे मेरे भाई ने एक जॉब ऑफ़र की थी, मतलब वो गैस स्टेशन में तब करता था। तो मुझे बोला था कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, मतलब यहाँ पे मैं करा सकता हूँ तेरी जॉब। मैं गया उसके पास मिलने और उसने मुझे ड्यूटीज़ बताई कि भाई क्या क्या करना है। अच्छा। तो सबसे पहला था वो बड़ा सा गैस स्टेशन था, ठीक है। तो वहाँ पे 12 डस्टबिन थी। तो बोला कि 12 गार्बेज बिग चेंज करनी है आके। अच्छा। एंड 8 आवर्स की शिफ्ट में 2 बार वॉशरूम क्लीन करना है। अच्छा। ये दोनों चीज़ सुन के मैं बोला भाई कनाडा में ये सब करने थोड़ी आया हो। मैंने बोला ओके उसके सामने कुछ नहीं बोला, पर फिर मैंने बोला कि मैं बताता हूँ तेरे को कुछ करना है कि नहीं करना है। और मैं वहाँ से चला गया। ठीक है। तो मैंने पहली जॉब को मतलब ऐसे आके लात मार दी। ठीक है। नहीं तो वो, और दूसरा रीज़न ये था कि भाई वो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में अनपेड ट्रेनिंग दी और नाइट शिफ्ट दे रहे थे। ओके। और वो जगह ऐसी है कि थोड़ी रिस्की थी नाइट शिफ्ट के लिए। अच्छा। कि नाइट में कोई भी आ सकता है वहाँ पे, पहले ऐसे इंसिडेंट हुए वहाँ पे, इसलिए। ओके। तो वो सुन के भाई स्टार्टिंग में कोई भी बंदा डर जाए कि भाई यहाँ पे रात को कुछ भी होता है, कोई भी आता है गन लेके भी आता है, तो क्यों ऐसा रिस्क लेना। फिर उसके बाद मैं मतलब अप्लाई कर रहा था ऑनलाइन। हाँ। और मैं जहाँ रहता था वो रोड पे जितने भी शॉप्स सब कुछ था, सब जगह पे रेज्यूमे बांट के आया था। ओके। कि भाई शायद कहीं से आ जाए। फिर मैं तब मैंने कहीं से सुना कि उबर में फूड डिलीवरी में वॉकिंग भी होता है। ओके। तो मैंने वो स्टार्ट किया वॉकिंग। ठीक है। तो मैं रोज़ डाउनटाउन जाता था और वॉकिंग चालू किया मैंने। तो पूरा डाउनटाउन मतलब घूम लिया ऑर्डर डिलीवर करते करते। तो उसमें से महीने का खर्चा निकल जाए, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टिंग में खर्चा बहुत कम था देखने जाओ तो, कि भाई हम कहीं बाहर ऐसे खाने नहीं जा रहे ज़्यादा। तो ये बात हो रही है 2022 की? या सितंबर। और वॉक इन उबर डिलीवरी चलती थी? हाँ, अब नहीं चलती। अब ट्राई भी मत करना। ठीक है। आप ऐसे ही बैठे रहोगे और ऑर्डर आएगा ही नहीं, रेयर चांस है कि आएगा। ठीक है। तो उससे वॉक इन से कितना पैसा बन जाता था उस समय? मतलब मैंने लाइक सितंबर में तो बहुत नहीं किया था, अक्टूबर में पूरा महीना मैंने वो किया था। तो उस टाइम पे 1100 जैसा बना था, और वीकली 20 आवर्स करके ही, ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, 20 आवर्स। और वो भी फिक्स नहीं कि 20 ही कर रहा हूँ, कई बार कम कर रहा हूँ। अच्छा, तो 5 घंटे एवरेज, 4 से 5 घंटे दिन के, और $1100 बन रहे थे। दैट इज़ रियली गुड, मतलब उस टाइम के। क्योंकि मैंने ट्राई किया था उबर डिलीवरी करना। मैंने साइकिल ली थी रेंट पे 1 हफ्ते के लिए। मैंने सोचा था अभी 1 हफ्ते के लिए लेता हूँ, थोड़ी महंगी थी। दूसरी वाली की अवेलेबिलिटी नहीं थी उस समय, तो मैंने 1 हफ्ते के लिए रेंट ली थी वो वाली।
और तीसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं जा रहा था, एक स्लोप सा था, एक बंदे ने अपना SUV का दरवाज़ा खोला इस साइड और ऑब्वियसली एकदम बिल्कुल मेरे सामने खोल दिया। तो जब तक मैंने ब्रेक मारा तब तक हो गया था काम। तो मैं उड़ के ऐसे पलट के गया दुम। मेरा भी हुआ था। मतलब ये स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद फिर विंटर स्टार्ट हुआ तो वॉकिंग बंद हो गया था क्योंकि यार अच्छा। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मैं पूरा कवर करके जाऊँ और मेरे स्पेक्स से तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं ठीक से। तो मैंने भाई बोला कि भाई ऐसा तो नहीं कर सकता मैं, तो मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैंने जॉब ढूंढना फिर से स्टार्ट किया। तब मुझे वॉलमार्ट की जॉब आई, मतलब एक फ्रेंड के रेफरेंस से। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू देने गया और विद इन हाफ एन आवर मुझे रिप्लाई आ गया कि भाई जॉब मिल गई है। ओह वाओ। तो ऐसा होता है कि वॉलमार्ट में आधे घंटे के अंदर जॉब मिल जाती है? मैंने किसी का नहीं सुना मेरे अलावा। अच्छा ठीक है, मतलब एवरेज टाइम मतलब लेकिन मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। वॉलमार्ट में अगर रेफरेंस चाहिए। किस तरीके से अप्लाई किया था रेफरेंस? मतलब कैसा था कि मेरा फ्रेंड था, वो किसी रेफरेंस से वहाँ पे लगा था। ठीक है। बट वॉलमार्ट में जॉब लगने के बाद डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा होता है कुछ, हाँ। तो उसका उसमें कुछ इश्यू चल रहा था, तो उसका स्टार्ट नहीं हुआ था। वो जॉब मिल गई थी पर जॉब स्टार्ट नहीं हुई थी उसकी। तो उसी टाइम पे वहाँ पे हायरिंग आया होगा और उसको पता होगा। तो उसका मैसेज आया था एक ग्रुप में कि भाई किसी को चाहिए तो बताना। तो मैंने उसको बोला कि मुझे चाहिए। तो बोले आज के आज अभी 2 बजे से पहले वॉलमार्ट पे आ जा। और वो वॉलमार्ट था वॉन पे। अच्छा। और मैं रहता था मिड टाउन में, तो मेरे घर से 1.5 घंटा लगता था वहाँ पे जाने के लिए। मैंने बोला ओके, तो मैं वहाँ पे पहुँचा। वॉलमार्ट में एंटर होते टाइम मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया ऑनलाइन। अंदर जाते तब मैंने भर दिया, ऑफिस में जाते तक इंटरव्यू लिया, बाहर आया और सबवे स्टेशन पहुँचा तब तक कॉल आ गया था। अच्छा भाई यू आर सिलेक्टेड। पहली बार इतना फास्टेस्ट कहीं पे सुना है मैंने। अच्छा। हाँ। तो मतलब लेकिन होता है ना ये? हाँ, होता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। तो ये होता है कि वॉलमार्ट में जल्दी से जॉब मिल गई आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे। बट रेफरेंस मेन। ठीक है। तो अब आते हैं हम कि कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पर। मतलब मैं इंडिया से करता था। ठीक है। और मेरा ऐसा सीन हुआ कि इंडिया पे जब मेरा एकदम पीक आया कि 1 महीने के अंदर मेरे 22,000 से 42,000 फॉलोअर्स हुए, क्योंकि मेरी 2 रील 10 मिलियन के ऊपर क्रॉस कर गई। ओह वाओ। मतलब मैंने एक ही वीक में 2 रील डाल दिए, दोनों 10 मिलियन के ऊपर। अच्छा। और उसमें से एक रील तो NDTV न्यूज़ के वो डिजिटल आर्टिकल जो आता है उसमें भी आ गया था। ओह नाइस। उसके कारण फॉलोअर्स पीक पे थे और उसी टाइम पे मेरे को कनाडा आना था। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ का देखा थोड़ा बहुत, फिर ऐसे ही रैंडमली यहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाके वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। कुछ ट्राई कर रहा हूँ नया बनाने का कि भाई कुछ चेंज आ जाए प्रोफाइल में, ऐसा सब। क्योंकि इंडिया में सेट हो गया था कि भाई स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा। पर यहाँ पे स्ट्रीट फूड तो है नहीं तो लाइक क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉगर्स थे पहले से, उनसे बात की, कनेक्शन बनाए कि कैसे चल रहा है यहाँ पे, कैसे काम मिलता है, ये सब। फिर 1-2 महीना थोड़ा बहुत देखने के बाद मैंने सब जगह अप्रोच करना स्टार्ट किया फॉर वाटर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में यहाँ की ऑडियंस है ही नहीं मेरे पास। हाँ। तो व्हाई वुड समवन पे मी। तो फिर बाटर में मैंने थोड़ा काम स्टार्ट किया। फिर 1-2 महीने के बाद मुझे लाइक एक पेड़ मिला, और उसके बाद कनाडा आने के 4 महीने के बाद मेरा सबसे पहला यहाँ का हिट हुआ। यहाँ एक गुजराती थाली मिलती है, गोवर्धन थाल करके। अब तो बहुत सारी जगह पे। सबसे पहले वो स्कारबोरो में थे। ओके। और वो बहुत सालों से है यहाँ पे। अच्छा। लोग बोलते कि सबसे पहला वही आया था यहाँ पे। अच्छा। तो उसकी रील बहुत चली थी, पर चली इसलिए कि लोग गालियाँ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी जगह है। अच्छा। बहुत ही छोटी, तो वेटिंग पीरियड ज़्यादा है और बोल रहे कि भाई अनहाइजेनिक है ये सब। वो इसलिए इससे चल गई, लेकिन हाँ, चल गई। ठीक है। क्योंकि कंटेंट तो अच्छा बनाया था वो। ऐसा मतलब। और फिर उसके बाद अहमदाबाद में एक फेमस है मानिक चौक करके, वो नाइट बाजार है खाने पीने का। अच्छा। दिन में वहाँ पे ज्वेलर्स सब होते हैं, रात को खाना, और रात को खाना, ऐसा नाम का एक यहाँ पे खुला था। तो फिर उसकी रील बनाई तो वो भी वायरल हो गई जनवरी में। मतलब 2 रील इतनी वायरल हो गई कि यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया कि भाई ये बंदा यहाँ पे आ गया है। ओके। सब ब्लॉगर्सों को भी। और फिर मैं मंदिर जाता हूँ एवरी सैटरडे को, तो मंदिर में भी सबको पता चल गया। मतलब लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई वो मानिक चौक वाली रील वाला तू है ना, ऐसा। ओके नाइस। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे काम ज़्यादा मिलने लगे। अच्छा। अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, जैसे मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इतना वो ऑडियंस बेस बन नहीं पा रहा है। कुछ रील्स चल जाती हैं, कुछ नहीं चलती है, क्योंकि मेरा अभी भी आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई नीश। हाँ, वो मेन है कि एक बार नीश फाइनल हो। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं कि हर जगह पे कवर करते हैं,
पर वो लड़कियों को चलता है, लड़कियों को नहीं चलता। दिस इज ट्रू, भले कोई माने या ना माने, लड़की है वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी डालेगी, वो चलेगा। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वैसे बात सही है यार, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने कनाडा आने के बाद एटलीस्ट 250 रील्स बना दी होंगी। 250 लेकिन 100 डेज का था, मैंने एक चैलेंज किया था जब मैं फर्स्ट 100 डेज करा था। अगर 250 रील्स में अगर मैं लड़की होता ना तो एटलीस्ट 50K होते मेरे। क्योंकि मैं ठीक है भाई, 100K होते, क्योंकि मैं देखता हूँ कि और लड़कियां जो हैं वो क्या बनाती हैं। मैं दिस इज हाउ आई लिव इन कनाडा, दिस इज हाउ आई स्पेंड अ डे इन कनाडा। फिर वो दिखा रही है मैं बर्तन धो रही हूँ, फिर मैं इधर जा रही हूँ, फिर मैं मैक्सिमम तो कपड़े पहन रही हूँ। तो यार मतलब क्या, कैसे कंटेंट है वो? ठीक है भाई, मैं एक है यहाँ पे, नाम नहीं बोलना मेरे को, मतलब कंटेंट अच्छा है उसका, हाँ। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते। बट उसने ऐसा ही किया था, 100 डे चैलेंज लिया था, 60-70 डेज हुए तब उसके 100K क्रॉस। प्रियांश जो है कंप्लीटली वेजिटेरियन है। स्पेसिफिकली अगर उसको वर्ड बोलें तो मतलब स्वामीनारायण हूँ, तो मैं ओनियन गार्लिक भी नहीं खाता वेजिटेरियन में। एग्जैक्टली, दैट इज क्रेजी, क्योंकि वेजिटेरियन होना ही इतना मुश्किल है यहाँ पे। मैं तो ये कहता हूँ वेजिटेरियन छोड़ो, अगर कोई चिकन भी खाता है तो चिकन में भी बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। इफ़ यू गो टू मैकडी एंड इफ़ यू ट्राई टू गेट अ चिकन बर्गर, देयर इज जस्ट वन चिकन बर्गर, अदरवाइज बहुत वो बीफ वगैरह सब लोग खाते हैं। और वेजिटेरियन ढूंढना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कैसे चलता है काम? चल जाता है, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब थोड़ा ढूंढना पड़ता है, हर जगह पे नहीं मिलेगा। और ऐसे मैकडी में ये सब जगह तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई मिलेगा कुछ भी। तो क्या ऐसा रहता है कि जो भी वेजिटेरियन है उसको इंडियन ही खाना पड़ेगा, या फिर इंडियन के साथ अलग भी कुछ cuisines हैं? मैंने देखो रिसेंटली सुशी ट्राई की थी। ओके। वो भी नो ऑनियन नो गार्लिक। ओके। तो डाउनटाउन में एक वीगन प्लेस है, प्लांटा क्वीन करके, पूरा वीगन है मेनू सब कुछ। अच्छा। तो वो लोग कस्टमाइज करके देते हैं। तो मैंने उसकी वीडियो डाली थी, बहुत गाली पड़ी क्योंकि लोगों को हजम नहीं हुआ कि भाई मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खा रहा उसमें। हाँ। भाई रेस्टोरेंट बना के दे रहा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? ओके, सुशी में अनियन गार्लिक खाना, और प्लस सुशी तो मतलब नॉन वेजिटेरियन ही होती है, सैल्मन वीगन जगह है, वीगन जगह है। ओके। तो फिर मैंने वो मतलब वो ट्राई किया है। ओके। फिर उसके बाद मैंने इटालियन रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर किया है, जापानीज, इटालियन। मैं जब वेजिटेरियन खाता हूँ इंडियन के अलावा, ऑब्वियसली इंडियन में बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं, स्पेसिफिकली साउथ इंडियन में। लेकिन मैं जब खाता हूँ तो मेरा गो टू है फो, विच इज़ वियतनामीज। जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट द ब्रॉथ दैट दे आर यूजिंग इज़ नॉट चिकन, नॉट बीफ, इट्स वेजिटेरियन। तो फो मैं खाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फुलफिलिंग होता है। इट्स अराउंड $12, $15। वियतनामीज cuisine, you should definitely try that if you are a vegetarian। वो मिसली होता है, राइस होता है, तो वो खाना एक बार बताना कैसा लगा। फॉर श्योर। 5 बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं GTA के जो रिकमेंड दैट यू विल रिकमेंड एवरीवन? मुझे डोसा खाना है तो मैं कहाँ जाऊँ? ओके, डोसा में आपको ऑथेंटिक खाना है या फ्यूजन खाना है? क्योंकि मेरे पास दोनों का है ऐसा। ठीक है, तो हम फटाफट रैपिड फायर राउंड करते हैं इसमें, और जल्दी जल्दी आंसर देना है। और अगर 2 ऑप्शन है तो दोनों बताने हैं। तो डोसा। हाँ, तो ऑथेंटिक खाना हो तो आप सरवना भवन और MTR अभी रिसेंटली नया खुला है। और फ्यूजन खाना हो तो लाइक इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडिया की ऑनेस्ट करके, गुजरात लोगों को ज्यादा पता है, तो वहाँ पे फ्यूजन डोसा काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, गुजराती अगर मुझे थाली खानी हो तो कहाँ जाऊँ? सो गुजराती थाली अभी रिसेंटली एक नई खुली है, इस्कॉन थाल करके, वो फेमस है अहमदाबाद की, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। एंड इफ राजस्थानी और गुजराती मिक्स खाना है थोड़ा, तो महाराजा भोग। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। मुंबई का खाना हो तो कहाँ तो देयर इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड मुंबईकर, और डाउनटाउन के साइड है। ठीक है, डाउनटाउन में मुंबईकर। हाँ। ओके, दैट इज गुड। ठीक है, अगर पंजाबी खाना हो तो कहाँ जाऊँ? ब्रैम्पटन चले जाओ भाई, पंजाबी रेस्टोरेंट मिलेगी आपको। पर इफ पंजाबी अमृतसरी कुलचा खाना हो, अमृतसरी तो कुलचा, मुगल महल बेस्ट। मुगल महल। अगर मुझे चाप खानी हो कहाँ जाऊँ? मैंने एक रिसेंटली चाप की जगह ढूंढी है, बहुत बढ़िया थी। मुझे चाप पसंद है इसकी पंजाबी हवेली की। पंजाबी हवेली, हाँ। ठीक है। तो प्रियांश, जब हम आते हैं अपने पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में, ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पे, 2 कॉलेजेस का एक्सपीरियंस भी हो चुका है।
अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस भी सेट है, चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन उसके साथ साथ. बिकॉज प्रियांश has graduated recently, he is looking for a job. All the best to you for that. ये 2 साल की जर्नी अगर हम सम अप करें तो what is the good, bad and the ugly side of life in Canada? ओके सो गुड आई वुड से कि सब कुछ सीख जाते हैं हम लोग यहाँ पे आके. मतलब घर पे लगता है कि हाँ भाई इजी है, पर यहाँ पे आके करना पड़ता है, पर थोड़े टाइम के बाद सब सेट हो जाता है. तो लाइक एवरीथिंग, घर का काम हो, बाहर जाना हो, खुद से कुछ सर्च करना हो, कहीं पे लाइक अब यहाँ आके लाइसेंस बनाना है तो कैसे करना है, सब कुछ मतलब खुद से कर सकते हो आप. दैट वाज द गुड पार्ट. बैड पार्ट ऐसा है कि भाई कोई देखने जाओ तो कोई साथ में नहीं है, यू आर ऑन योर ओन. लगेगा कि फ्रेंड्स है, हाँ है, पर वो 24 आवर्स जैसे इंडिया में कैसा कुछ भी करना, चल भाई आजा साथ में चलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे. कुछ भी कर लो. और अगली पार्ट देखने जाओ तो बहुत सारा है कि भाई जॉब में दिक्कत है, घर में दिक्कत है, कॉलेज में दिक्कत है, सब जगह दिक्कत है देखने जाओ तो. नहीं, लेकिन एक क्या मतलब एक या फिर 2-3 अगली पार्ट क्या हो सकते हैं जो मतलब बिल्कुल ही अगली है कनाडा के बारे में? फर्स्ट, कार का इंश्योरेंस. ओ या हेल या. मतलब पता है गाड़ी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, फिर भी यू हैव टू पे मतलब मोर देन. हाँ, exactly. How much were you paying? $400, right? $350 for a car which costed you $1,600. Yeah. $4,000. कोई सेंस ही नहीं बनता गाइस. मतलब 6 महीने में वो गाड़ी की जितनी खरीदी है ना उससे ज़्यादा पैसे पे करेगा इंश्योरेंस को. क्या सेंस है, मुझे नहीं समझ में आता. और सेकंड अगली पार्ट, यहाँ रेंट के प्राइसेस और हाउसेस के प्राइसेस पता नहीं कितने हाई है. और अभी रिसेंटली मुझे एक और अगली पार्ट पता चला है. अच्छा. कि यहाँ पे जॉब में लोगों को प्रमोशन नहीं देते. जैसे इंडिया प्रमोशन एज इन मतलब सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता. इंडिया में कैसा एवरी ईयर थोड़े परसेंटेज इंक्रीमेंट मिलता है. यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं. अगर पोजीशन प्रमोशन हुआ आपका तो ही आपको कुछ फिक्स सैलरी अपग्रेड होगी आपकी. अच्छा. वो मुझे रिसेंटली पता चला, मुझे नहीं पता था. अभी 3-4 फ्रेंड कॉर्पोरेट में है, ठीक है, आईटी में. तो उनसे बात हुई तो अगर हायर पोजीशन मिलेगी तो अप्लाई करने का फिर से वही कंपनी में. अगर चांस लगा तो ही अब आप प्रमोट हो गए, ऐसा है. अच्छा. ऑलराइट प्रियांश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट टिम्स पे चर्चा. और नाम अच्छा रखा है. थैंक यू. और अपने सारे रिकमेंडेशंस बताने के लिए एक तो, और जितने भी रिकमेंडेशंस होंगे ना मुझे लिख के दे देना. मैं कैप्शन में डाल दूंगा. जिन लोगों को भी वेजिटेरियन फूड खाना है गाइस जीटीए में, मतलब चलो उसमें भी ना हो, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा सबको. हाँ. प्रियांश की आईडी है जो है मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगा. तो जिसको भी वेजिटेरियन फूड खाना है ज़बरदस्त इंडियन या फिर इधर उधर जीटीए में, स्पेशली जो अपनी गुज्जू गैंग है, ठीक है, जिनको अनियन गार्लिक भी नहीं खाना, तो उसको फॉलो करना चाहिए प्रियांश को. और आपको पता चलेंगे बहुत सारे अलग अलग अड्डे जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हो. तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस and all the best for your job hunt. Thank you. So guys, that was it for this episode of Tims Pe Charcha, where you heard Priyansh's story of his struggles as a student, how he became a content creator. Do not forget to follow Priyansh for the amazing content that he creates and the vegetarian food outlets that he explores in GTA. Make sure you follow him on Instagram and on TikTok. See you in the next episode. Until then, goodbye.